रहबर टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नौजवान लड़की और उसकी लव स्टोरी का सबक आमोज किस्सा सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, एक घर में माँ बेटियां रहा करती थी और उस घर में तीसरा कोई नहीं रहा करता था। लड़की की मोबाइल फोन के जरिए एक लड़के से दोस्ती हो गई और इस बात का शक उसकी माँ को भी हो चुका था। लड़के ने लड़कियों को कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे और हर हद तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लड़की उसकी चिकनी चुबड़ी बातों में आ गई और कहा कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, तुम वाकई एक सच्चे और मुखलिस इंसान हो। अब इस सारी सूरत हाल का शक लड़की की माँ को हो चुका था और लड़की की माँ को यह बात मालूम थी कि अब वो लड़का इस लड़की को मिलने के बहाने कोई ना कोई और कहानी सुनाएगा और लाजमी तौर पर इसके साथ मुलाकात करेगा। लड़की की माँ ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा नस्ब कर दिया और कड़ी निगरानी करने लगी कि आखिर ये लड़की घर से निकलकर कहां जाती है, किससे मिलती है और पढ़ाई के बाद क्या करती है। जब माँ ने अपनी बेटी पर कुछ पाबंदियां लगाई तो लड़की को अपनी माँ से चिढ़ होने लगी और वो उसके पीछे पड़ गई। कहा कि माँ, तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया, छोटी छोटी बातों पर मेरा इंटरव्यू करने लगती हो और मुझसे लंबे लंबे सवाल पूछने लगती हो। भला तुम्हारी अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं है? भला तुम्हें और कोई मसरूफियत नहीं? दोस्तों, मामला कुछ यूं हुआ कि एक रात लड़के ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लड़की ने कहा कि मेरी भी यही ख्वाहिश है। लड़के ने लड़की को मनाया, उससे वादे और कस्में दिलाईं और उसके घर मिलने आ गया। अब ये सारा मंजर कैमरे की आंख ने अक्स बंद कर लिया। कैमरे में साफ साफ देखा जा रहा था कि वो लड़का गेट को फलांग कर लड़की से मिलने घर के अंदर आ रहा है। और ख़वातीन व हज़रात, ये सारी सूरत हाल की जब खबर उसकी माँ को हुई, जब उसने मोबाइल में ये तमाम तर वीडियो देखी तो अपनी बेटी को कहा कि तुम्हें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ये लड़के मुखलस नहीं होते और जो इस तरीके से गेट फलांग कर घरों में आते हैं वो चाहे जितने मर्जी वादे कर लें, वो लड़के ख़ानदानी लड़के नहीं होते। लेकिन लड़की ने उसकी एक बात न मानी और उल्टा अपनी माँ को ही डांटने लगी और माँ के साथ ही तल कलामी करने लगी और कहा कि मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी, तुमने जो करना है कर लो, तुम जानो और तुम्हारा घर जाने। अब ये सारी सूरत हाल देखकर माँ इंतहाई परेशान और बीमार होती जा रही थी। आए रोज माँ को ऐसी खबरें मिलती थीं और माँ बेबसी की तस्वीर बन चुकी थी। एक दिन यूँ हुआ कि वो लड़की जिसका उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था वो प्रेग्नेंट हो गई और इस बात की खबर जब लड़की ने उस लड़के को दी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो लड़के ने उज़र पेश करना शुरू कर दिए और कहा कि मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे साथ बड़े मसाइल हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर शादी करनी है तो मुझे कुछ साल दरकार होंगे, कुछ साल के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अब तुम जानो और ये बच्चा जाने, मैं अपना नंबर तब्दील करने वाला हूं क्योंकि मैं रोजाना ये बहस नहीं लगा सकता। ऐसा कहकर, ऐसा जवाब पेश करके उस लड़के ने अपनी सिम तोड़ दी और नंबर तब्दील कर दिया। अब लड़की रोते हुए घर आई और तमाम तर सूरत हाल माँ को बताई। माँ ने कहा, मैं पहले ही जानती थी कि आजकल की लव स्टोरी का यही नतीजा होता है। अब हमारे लिए एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी है और ना तुम्हारा बाप यहाँ पर है, मैं अकेले इस मुश्किल से नहीं निपट सकती। इतना सदमा लिया, इतना सदमा लिया कि माँ बिस्तरे मर्ग पर चली गई। और लड़की ने जब अपनी माँ को बिस्तरे मर्ग पर देखा और उस लड़के का मोबाइल फ़ोन बंद था, तो लड़की को एहसास हुआ कि वाक़अतन इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है तो वो माँ का रिश्ता है और बाप का रिश्ता है, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। अब वो लड़की अपने माँ के सरहाने बैठकर घंटों घंटों रोती रहे और दुआएं मांगती रहे कि उसकी माँ को सेहत मिले, माँ को शिफा मिले। और वो लड़का जिसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर, जिसके वादों में आकर उसने अपनी माँ के साथ बुरा किया, माँ के साथ ज़्यादती की, अब वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था और इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल से उस लड़की को खुद ही निपटना था। ख़वातीन व हज़रात, ये बड़ा सबक आमूज़ किस्सा है और ये आजकल की हर लव स्टोरी की कहानी है और ज़्यादातर लव स्टोरियों का अंजाम यही हो रहा है। लड़के या फिर लड़कियां वादे करते हैं और बाद में उनको पूरा नहीं करते। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और किस्सा जो इस माशरे में लड़कियों के अंदर पैदा होने वाली बुराइयों की तरफ भी निशानदेही करेगा। ये किस्सा तो लड़के को कसूरवार कहला रहा है, लेकिन बहुत सी लव स्टोरियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर लड़की कसूरवार होती है। लड़की लड़के को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बुलवाकर, उसको अपने जिस्मानी खदोखाल दिखाकर, अपने सुनहरी बाल और खूबसूरत आंखें दिखाकर फांस तो लेती है,
लेकिन बाद में उसको छोड़कर किसी और पैसे वाले लड़के के साथ भाग जाना ये बड़ी मामूली सी बात है, या फिर ये उज़र पेश कर देना कि मेरी माँ ने ये तमाम मामला देखने हैं और मेरी माँ ही मेरी शादी करेगी, जो मैंने वादे किए थे मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, या फिर लड़के के अंदर खामियां तलाश करके उसे छोड़ देना ये भी मामूली सी बात बन चुकी है। एक और किस्सा यूँ है कि यूनिवर्सिटी के आगाज़ में एक लड़की ने लड़के को मोहब्बत का पैगाम भेजा और कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, और जब लड़का उसके पास आकर बैठा तो उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसकी टांगों पर अपना हाथ फेरने लगी, यहाँ तक कि लड़के में शहवत आ गई और लड़के ने उसका हाथ कुछ देर के लिए पीछे किया, लेकिन बाद में फिर उस लड़की ने कहा कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगते हो और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब ये तमाम तर सूरत हाल देख कर लड़का उसकी बातों में आ गया, और दोस्तों जज्बाती कैफियत जिस पर गुजरती है ये बात वही जानता है। लड़के को भी उससे प्यार होने लगा, लेकिन जब लड़का उसके प्यार में डूब गया तो वो लड़की किसी और के साथ उसकी कार में बैठकर वहां से 9-2-11 हो गई और कहा कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तुम मुझे मोहब्बत नहीं करते, ये लड़का मुझे मोहब्बत करता है। लेकिन दर हकीकत उसके पीछे लड़के का मालो दौलत था, उसकी लंबी और चमकदार कार थी, उसका महंगा घर था और उसकी जेब में पड़े हुए पैसे थे। उस लड़की ने उस लड़के को जिसको मोहब्बत में फांस चुकी थी उसको फौरी तौर पर धोखा दिया, 2-3 वजूहात तलाश की और उन वजूहात को तलाश करने के बाद वहाँ से 9-2-11 हो गई। और ख़वातीनो हज़रात वो लड़का ज़हनी कोफ्त में इस कदर मुब्तला हुआ कि ना वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सका, ना वो किसी नौकरी पर लग सका और ना ही कोई दूसरा काम काज कर सका। वो अब एक ज़हनी मरीज़ बन चुका था जिसके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मफलूज हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी वालों ने भी उसको फेल करार देकर वहाँ से निकाल दिया और उसका तमाम तर करियर ख़त्म हो गया। दोस्तों ये कहानी के दो पहलू है जो हमारे माशरे में बड़ी मामूली हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। हर लव स्टोरी के ये दो ही किस्से हैं। अब इन दो किस्सों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने बच्चों को क्या दरस देना है, उनको क्या तालीम देनी है, कैसे अच्छे और बुरे की तमीज़ आपने बतलानी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। तो ये दो पहलू जो हैं अपने बच्चों को समझाइए, उनको बताइए ताकि उनको इस बारे में मालूम हो सके। और आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को उनके साथ फैलाने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और साथ बने हुए बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हमारी तमाम अहम मालूमाती और मुफीद वीडियोज़ आपको बज़रिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहें। जो नौजवान वालिदैन का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। लिहाजा ये आर्जी ताल्लुकात की बिना पर अपने वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए, उनका एहसास हमेशा कीजिए।